नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करेंगे। क्या कोई एक साधारण सी क्रिया जैसे किसी को याद करना हमारी आत्मा को पवित्र करके हमारी पूरी किस्मत को बदल सकती है? चलिए, आज हम एक ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विचार को समझते हैं जो हमें एक सुनहरी विरासत का रास्ता दिखाता है। तो शुरुआत इसी दिलचस्प बात से करते हैं। देखिए, चुप रहना एक गुण है, ये तो हम सब मानते हैं। पर क्या चुप रहकर किसी को याद करना एक तरह की कमाई हो सकती है? यही सोच इस पूरी समझ का केंद्र है, जहां एक आध्यात्मिक साधना एक फायदेमंद काम बन जाती है। तो फिर इस पूरी विचारधारा का आधार क्या है? ये सिर्फ एक मुख्य निर्देश पर टिकी है, और ये निर्देश निराकार आध्यात्मिक पिता से आता है, जिन्हें शिव बाबा कहा गया है। वो निर्देश है मन मना भव, यानी अपना मन मुझ एक में लगाओ, बस उन्हें और उनसे मिलने वाली विरासत को याद करो। अब देखिए, ये बात दुनिया के रिश्तों से कितनी अलग है। कोई भी दुनियावी पिता अपने बच्चों से ये तो नहीं कहेगा कि बस मुझे याद करते रहो, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक पिता का यही तो मुख्य निर्देश है, और इस याद का एक ही मकसद है, आत्मा की शुद्धि। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस शुद्धि की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब हमारी दुनिया की आज की हालत में छिपा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे झूठखंड कहा गया है, मतलब झूठ की दुनिया। चलिए देखते हैं कि ये हमारी आत्मा की असली हालत से कितना अलग है। यहां पर दो युगों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सचखंड, यानी सत्य की भूमि, जहां आत्माएं अपनी असली पवित्र अवस्था में थी, और दूसरी तरफ है आज का झूठखंड, जहां अपवित्रता और धोखा एक आम बात हो गई है। ये जो अपवित्रता है, ये विकर्म से आती है, यानी हमारे पाप कर्मों से। इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है। जैसे मान लीजिए, शुद्ध सोने में कोई दूसरी धातु मिला दें तो उसकी कीमत घट जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही विकर्म आत्मा को अशुद्ध कर देते हैं। ये एक तरह की खाद है जो आत्मा पर चढ़ जाती है। तो ठीक है, अगर समस्या ये विकर्म की खाद है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक खास तरह की अग्नि में है। पर यह कौन सी अग्नि है और ये काम कैसे करती है? और इसी हल को कहा गया है योग अग्नि। ये जो याद करने की प्रक्रिया है ना, यही वो आध्यात्मिक आग है जो आत्मा में मिली हुई विकर्मों की खाद को जलाकर राख कर देती है। तो ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये तो एक तरह की सफाई है, शुद्धिकरण है। तो देखिए, ये प्रक्रिया बहुत सीधी सी है। पहला कदम एक पिता को लगातार याद करना। दूसरा कदम, इस याद से जो योग अग्नि पैदा होती है वो सारे विकर्मों या पापों को जला देती है। और तीसरा नतीजा, आत्मा वापस अपनी असली शुद्ध अवस्था में लौट आती है। ये मिसाल इस पूरी बात को कितने सुंदर तरीके से समझाती है। जैसे असली सोने को साफ करने के लिए आग की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आत्मा रूपी सोने को साफ करने के लिए योग अग्नि, या कहें ज्ञान चिता, की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये सारी शुद्धि की प्रक्रिया, इसका आखिर मकसद क्या है? सिर्फ पवित्र बनना ही नहीं, इसका लक्ष्य तो एक ऐसी अविश्वसनीय विरासत पर अपना हक लेना है जो इस शुद्धि के बाद ही मिल सकती है। और ये कोई छोटी मोटी विरासत नहीं है। इसमें स्वर्ग का राज, 21 जन्मों का सुख, देवता का पद और लक्ष्मी नारायण जैसे शासक बनने का वादा शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राज्य बाहुबल यानी ताकत से नहीं बल्कि योग बल से जीता जाता है। अब ये स्लाइड आत्मा के पूरे सफर को बड़े अच्छे से दिखाती है। देखिए, आत्मा अपना सफर पूज्य के रूप में शुरू करती है, मतलब पूजा के योग्य। फिर 84 जन्मों के चक्र के बाद वही आत्मा पुजारी बन जाती है, जो अब अपने ही पुराने स्वरूप की पूजा करती है। और अब संगम युग में पिता से ज्ञान लेकर वापस पूज्य बनने का मौका मिलता है। पर अब यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर सब कुछ पहले से ही एक ड्रामा में तय है, तो फिर हमारे अपने कर्मों और कोशिशों का क्या मतलब है? ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ पहले से ही तय है, एक ड्रामा की तरह, तो फिर हम हाथ पर हाथ धरे क्यों ना बैठ जाएं और ड्रामा को बस देखते रहें? कोशिश करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब ना बहुत ही प्रैक्टिकल दिया गया है। ये जो हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली सोच है, उसे पूरी तरह से नकार दिया गया है। तर्क बिल्कुल सीधा है। भाई, अगर पानी पीने तक के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इतनी बड़ी आध्यात्मिक मंजिल बिना पुरुषार्थ या कोशिश के कैसे मिल सकती है? तो सार ये है कि ड्रामा आपको एक स्टेज देता है, एक मौका देता है, लेकिन उस स्टेज पर आपको कौन सा रोल मिलता है, आपका पद कितना ऊंचा होता है, ये पूरी तरह से इस समय की जा रही कोशिशों यानी पुरुषार्थ पर निर्भर करता है।
तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है। हमने ये तो देख लिया कि याद करना ही शुद्धि का रास्ता है, कुंजी है। लेकिन इस गहरे आध्यात्मिक संदर्भ में किसी को याद करने का असली मतलब क्या है? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।